Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों और गुड मॉर्निंग। आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अचीवर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए हम रोज करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन लेकर आते हैं। तो आज है 16 नवंबर। हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे बहुत ही कम समय में, अर्थात 15 से 20 मिनट के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो बस आपसे एक यही निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो जरूर दबा लीजिए और दबाकर आपको ऑल पर क्लिक करना है ताकि सभी नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करेंगे आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। शानदार क्या, बहुत ही दुखद प्रश्न है। प्रश्न को देखिए कि हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वह कौन थे। इंग्लिश वालों के लिए भी इंग्लिश में दिया हुआ है, आप लोग आसानी से पढ़कर उसे समझ सकते हैं। तो ये बंगाली सिनेमा स्टार थे, मतलब एक अभिनेता थे। कौन थे? सौमित्र चटर्जी। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी महत्वपूर्ण लोगों ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी थे। ठीक है, और बंगाली सिनेमा के तो स्टार थे, साथ ही साथ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता भी थे। ओके, और उन्हें ऑस्कर विजेता के साथ सहयोग के लिए जाना जाता है, मतलब ऑस्कर विजेता हीरो के साथ ये को एक्टिंग किए थे। ठीक है, ये बात है। ओके, तो आई होप कि आपको इस प्रश्न का समझ में आया होगा कि कौन थे सौमित्र चटर्जी। सौमित्र चटर्जी हमारे एक्टर थे। कहाँ के थे? बंगाल के थे। आप लोग राज्य भी याद रखिएगा कि वेस्ट बंगाल के थे। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि भारत आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा। तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगा कौन? भारत। किसमें? भारत आसियान शिखर सम्मेलन के आसियान रिस्पांस फंड में। ये क्या होता है? आसियान रिस्पांस फंड मतलब जिस देश को, इसके सदस्य देश को जितना भी जरूरत है, कोई देश ज्यादा गरीब है और उसको जरूरत है पैसे की, तो वो उसे तत्काल ऋण प्रदान कर सके। ठीक है, तो ये होता है आसियान रिस्पांस फंड और इसमें भारत अभी 1 मिलियन डॉलर की योगदान देगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, दो प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। तीसरा प्रश्न है कि किस मिशन के तहत कुल 23.41 लाख भारतीयों को विभिन्न तरीकों के माध्यम से प्रत्यावर्तित किया गया है, मतलब भारत लाया गया है। चूंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण बहुत सारे लोग बहुत जगह फंस कर रह गए थे, तो एक योजना चलाई थी सरकार ने। कौन सी योजना? आपको याद होगा, वंदे भारत मिशन। ठीक है, तो इस मिशन के अंतर्गत अब तक करीब 23.5 लाख लोगों को भारत में लाया गया है। तो यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अब तक कितने लोगों को, मतलब 23.41 लाख भारतीयों को किस योजना के तहत भारत लाया गया है। तो आप लोग योजना का नाम याद रखिएगा, क्या है? वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन जो है बहुत सारे चरणों में चला है, आपको पता होगा। हाल फिलहाल में इसका 5वां चरण शुरू किया गया था। तो बहुत ही बेहतरीन कदम है सरकार के द्वारा कि विदेश में फंसे हुए जितने भी लोग हैं, खासकर इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में, वो अपने स्वदेश आ सके। ओके, तो ये था हमारा दूसरा या तीसरा प्रश्न। अब हम चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा टीका ट्रायल में है। टीका किसका? कोविड-19 का। तो कोवैक्सीन इंडिया का है, कोविशील्ड ये भी इंडिया का है और जाय कोविड ये भी रसिया का है। ठीक है, तो ये तीनों वैक्सीन अभी फिलहाल भारत में ट्रायल में है। आप लोग याद रखिएगा कौन कौन है। कोवैक्सीन इंडिया का है, कोविशील्ड इंडिया का है, जाय कोविड वैक्सीन ये किसका है? रसिया का है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें बताने को है नहीं। हम लोग आशा करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द कोरोना वायरस का वैक्सीन आ जाए ताकि सभी लोगों के लिए फ़ायदा हो। अब अगले प्रश्न को देखिए कि हाल ही में सादात रहमान को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, वह किस देश से संबंधित थे। नाम याद रखिएगा, सादात रहमान। यदि आप लोग थोड़ा सा भी क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में यदि आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा, तो आप लोग क्रिकेट के बांग्लादेश की टीम में मुस्ताफिजुर रहमान का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। तो रहमान से रहमान याद रखिए और बांग्लादेश मिला लीजिए उनसे। ठीक है, तो सादात रहमान बांग्लादेश के हैं, इन्हें इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। ओके, अब देखिए आपके लिए बांग्लादेश के बारे में फैक्ट्स दिया गया है। किसकी राजधानी कहाँ है? ढाका है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसका बंगाली है। प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद है। पीएम शेख हसीना है। करेंसी टका है और पार्लियामेंट जातीय संसद भवन है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे फैक्ट्स आपको बार बार इसलिए रिकॉल करवाए जाते हैं क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। तो आप लोगों को बस थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते जाना है, याद होते जाएगा। ओके, अब अगले प्रश्न को देखेंगे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है। तो एयर केयर की शुरुआत किसने की है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। देखिए, एयर से हमें याद आया कि हाल ही में गुजरात में सी प्लेन सेवा की शुरुआत हुई है। आप लोगों को याद होगा, मोदी जी उसमें फर्स्ट ड्राइव लिए थे, याद है ना। तो इसी तरह से एक और प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट एयर केयर। इसकी शुरुआत हरियाणा राज्य में हो गई है। ठीक है, अब कुछ बातें हरियाणा के बारे में जो आपको हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाती है, याद रखनी है।
कैपिटल चंडीगढ़ है, इसका लार्जेस्ट सिटी फरीदाबाद है, डिस्ट्रिक्ट कितना है ये ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता कि जब तक उसके आप उस स्टेट का एग्जाम ना दे रहे हो। ओके, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है, एरिया वाइज रैंक 21, पॉपुलेशन वाइज रैंक 18। कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क दो ही है, आप लोगों को याद रखना है। और बाकी इसका बाउंड्री शेयरिंग देख लीजिए कि यह किससे किससे अपना बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि पंजाब से शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से शेयर करता है, राजस्थान से शेयर करता है, दिल्ली से शेयर करता है, और किससे शेयर करता है, और किसी से नहीं शेयर करता है। तो बस इतने राज्य और इतने केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। बाकी बातें यहाँ लिखी हुई है किताबी भाषा में, आप लोगों को पढ़कर समझना है, वैसे मैप से पढ़िए ज़्यादा याद होगा। ओके, तो हम अगले प्रश्न को देखेंगे। 7वां प्रश्न है कि किस राज्य ने देश में एमएसएमई के तहत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष स्थान हासिल किया है। एमएसएमई मतलब छोटे जो रोजगार करते हैं। ठीक है, इसमें जो टॉप स्थान किसने हासिल किया है रोजगार देने में, तो महाराष्ट्र एमएसएमई में एम्प्लॉयमेंट देने में सबसे ज़्यादा टॉप पर है। ठीक है, तो आपको एक काम क्या करना है, मैं एम्प्लॉयमेंट गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, आप लोग सुधार कर सुन लीजिएगा। ओके, इसमें आपको बस क्या करना है थोड़ा सा कि एमएसएमई का फुल फॉर्म आपको बताना है। ओके, तो आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, हम अगले इसका थोड़ा सा फैक्ट्स को देखेंगे, उसके बाद अगले प्रश्न के पास जाएंगे। एमएसएमई आप लोग ऐसे भी याद रखते हैं वर्ड से वर्ड मिलाकर। एमएसएमई में रोजगार देने में कौन टॉप है, महाराष्ट्र। तो एम से एमएसएमई, एम से महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र की बातें हो रही है, थोड़ा सा देखना चाहिए हमें। इसका कैपिटल कहाँ है, मुंबई है, एरिया वाइज रैंक 3रा है, पॉपुलेशन वाइज रैंक 2रा है। इससे मुझे याद आया कि यदि आपको एरिया वाइज रैंक का वीडियो देखना है तो सबसे पहला वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल का आप लोग जाकर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, ट्रिक्स से है। उम्मीद करता हूं कि आपको 20 मिनट में सारे राज्यों की एरिया वाइज रैंकिंग याद हो जाएगी यदि आप लोग देखेंगे तो। पहले इस वीडियो को देख लीजिए तब उस वीडियो को देखिएगा। ओके, गवर्नर अभी भगत सिंह कोश्यारी है, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार, विधायिका में विधान परिषद में 78 सीट, विधानसभा में 288 सीट, राज्यसभा में 19 सीट, लोकसभा में 48 सीट। और नेशनल पार्क इसका क्या क्या है, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग इसे स्किप कर देते होंगे। चंदोली नेशनल पार्क, नेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस संजय गांधी नेशनल पार्क आपको याद रखना है। ओके, अब बाकी महाराष्ट्र का बाउंड्री शेयरिंग दिया हुआ है यहाँ पर, आप लोग आसानी से देखिए और याद रखिए, मैं नहीं बोलूँगा, वैसे भी आप लोग स्किप कर ही देते हैं। ओके, अब 8वें प्रश्न को देखिए कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा गो इलेक्ट्रिक अभियान कहाँ शुरू किया गया है। गो इलेक्ट्रिक अभियान किसके द्वारा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा, तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, गो इलेक्ट्रिक अभियान कहाँ, आंध्र प्रदेश में। ओके, याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की बात है नहीं। गो इलेक्ट्रिक से आपको कुछ लग रहा है कि पूरे क्षेत्र में, पूरे आंध्र प्रदेश में बिजली के लिए यह अभियान है। ओके, आप लोग को याद रखना है बस किसके द्वारा दिया गया है, ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा। ओके, अब आंध्र प्रदेश की बातें थोड़ी होगी। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था कौन, आंध्र प्रदेश। पोट्टी श्रीरामल्लू का नाम आप लोग अवश्य याद रखिएगा। ओके, फॉर्मेशन इसका कब हुआ था, 1956 में। कैपिटल इसका 3 गो होने वाला है, कौन कौन, विशाखापट्टनम, अमरावती और कर्नूल। ओके, तो ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी आपको याद रखनी है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं, चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। बाकी विधानसभा विधान परिषद में कितनी सीटें हैं ये दी हुई है, आपको मैं बताऊंगा। नेशनल पार्क इसका, नेशनल पार्क पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, ये तीनों नेशनल पार्क बराबर एग्जाम्स में आते हैं। तमिलनाडु के बाउंड्री शेयरिंग को अब हम लोग देखेंगे। ओके, तो आप लोग देखिए, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और एक पौंडीचेरी। पौंडीचेरी तो केंद्र शासित क्षेत्र हो गया, बाकी 3 स्टेट से ये अपना बाउंड्री शेयर करता है, कौन, तमिलनाडु। ओके, अच्छा, अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अब ज्यादा कुछ इसमें बताने को है नहीं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो आंध्र प्रदेश, आपको पता होगा कि अभी जल संरक्षण में वाटर अवार्ड ये सब मिल रहे हैं। वाटर अवार्ड में तमिलनाडु टॉप पर था, लेकिन जिले की यदि बात करें तो कडप्पा जिले कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। यदि आप आंध्र प्रदेश का मैप देखिएगा तो इस साइड कडप्पा जिला है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यदि राज्य की बात की जाए तो तमिलनाडु। ये बातें कल के वीकली करंट अफेयर्स रिविजन में भी आपको बताई गई थी। ओके, पता नहीं आप लोग रिस्पांस देते क्यों नहीं हो, रिस्पांस कुछ भी तो दिया करो यार, प्लीज कम से कम वीडियो को लाइक करके ही रिस्पांस दिया करो कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हो। सिर्फ आप लोग देख लेते हो, बहुत सारे लोग तो देखते भी नहीं है, पता नहीं क्यों। खैर छोड़िए, हमारा काम है, हम अपना काम करते हैं, आप भी अपना काम सलीके से करते जाइए। ओके, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के टीके पर शोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को कितने रुपया अनुदान देने की घोषणा की है। देखिए, पूरा इंडिया क्या, पूरा वर्ल्ड ही चाहता है कि जल्द से जल्द कोविड-19 का टीका हमारे पास आ जाए।
ठीक है। यदि टीका किसी एक के पास भी आ गया, वो कामगार हो गया, तो पूरे विश्व में यह फैल जाएगा। तो इसीलिए इसके शोध के लिए 900 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। किसको? जैव प्रौद्योगिकी विभाग को। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। और अभी वित्त मंत्री किसके पास है? मतलब वित्त मंत्री कौन है अभी? निर्मला सीतारमण है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, हाल ही में आई पुस्तक अ प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक कौन है? अगला प्रश्न आपका है, पुस्तक का नाम आपको याद रखने की जरूरत है, अ प्रॉमिस्ड लैंड। और कौन है? बराक ओबामा। बराक ओबामा जी। आपको बराक ओबामा का मैं थोड़ा सा लिंक देता हूं कि बराक ओबामा अभी क्यों फेमस है। मतलब फेमस तो है कि पहले यूएसए के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन अभी ट्रेंड में इसलिए है कि जिस समय ये राष्ट्रपति थे तो उस समय जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे। तो अब जो बाइडेन राष्ट्रपति है, तो हो ना हो उनकी कुछ बातों पर, उनके कर्तव्य पथों पर, उनके पुराने प्रीवियस पथों पर चलेंगे कौन? जो बाइडेन। तो हो सकता है कि ऐसा भी माना जा रहा था पहले कि जो बाइडेन बराक ओबामा की कठपुतली है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कुछ कुछ बातें इनसे सलाह लेंगे वो, बाकी क्या होगा ये तो आपको पता चलेगा ही आगे। ठीक है, तो बस आपको ज्यादा इसमें जाना नहीं है पॉलिटिक्स में। आपको जानना है कि ये प्रॉमिस्ड लैंड एक पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? बराक ओबामा जी है। ओके, अब 12वें प्रश्न को देखिए कि दीपावली के अवसर पर हम लोग हर एक चीज में रिकॉर्ड बनाते हैं। इस बार भी हम लोगों ने अयोध्या में दीपावली में दिए जलाए और इतने दिए जला दिए कि वो गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बना दिया। तो प्रश्न वही है कि कितने दिए जलाए हम लोगों ने। तो हम लोगों ने 5.5 लाख से अधिक दिए जलाए, 5,84,572 दिए। आपको प्रश्न में एक्यूरेट ये पूछेगा नहीं, आपको याद रखना है उसके आसपास का। मतलब 5.5 लाख से अधिक दीप हम लोगों ने जलाया और गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम कमाया। ठीक है, कहाँ हुआ था? अयोध्या में। किसके तट पर? सरयू नदी के तट पर, क्योंकि अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। ओके, अब अगले प्रश्न को देखेंगे। हम लोगों का 13वां प्रश्न होगा आज का। यह 13वां प्रश्न है कि बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती मनाया गया, वह किस राज्य से संबंधित थे? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 875 में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी, 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ओके, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड में इनका जन्म हुआ था। इन्हें आदिवासियों का देवता भी माना जाता है। ठीक है, किन्हें? बिरसा मुंडा को। और इनका जन्म उत्सव 15 नवंबर को है। मतलब प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को इनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म उत्सव पर बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, कब? 15 नवंबर 2000 को। मतलब झारखंड अभी 20 साल का हो चुका है। ओके, तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। बस कुछ बातें और याद रखनी कि बिरसा मुंडा कहाँ के थे? झारखंड के थे। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर 2000 को। और बिरसा मुंडा का जन्म भी इसी दिन हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर को। लेकिन ईस्वी तो 2000 नहीं होगी, ईस्वी है 1875। ओके, आप लोग को याद रखना है। अब देखिए, झारखंड के बारे में बहुत सारी बातें दी हुई है, एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत कम न्यूज में रहता है। ओके, तो झारखंड को देखिए कि इसका फाउंडेशन कब हुआ, ये तो मैं बताया। इसका कैपिटल कहाँ है? रांची है। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू, लार्जेस्ट सिटी जमशेदपुर, डिस्ट्रिक्ट 24 है। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा। यूनिकैमरल 81 सीट, जब आप इसके स्टेट्स के एग्जाम दोगे तब पूछेगा। राज्यसभा लोकसभा याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। हाईकोर्ट जो इसका राजधानी में ही है। एरिया वाइज रैंक 15 है। देखिए 15 नवंबर को ये इसका स्थापना हुआ और एरिया वाइज रैंक भी इसका 15 है, तो इससे आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे। और पॉपुलेशन वाइज रैंक कितना है ये भी आपसे बहुत कम पूछेगा। ठीक है, कुछ नेशनल पार्क है। कौन है? बेतला नेशनल पार्क, ज्यादा है नहीं। बाकी झारखंड की बाउंड्री शेयरिंग किसके किसके साथ है ये आपको फिगर देखकर पता चल रही होगी। ठीक है, यदि नहीं तो प्लीज आप लोग मैप का बुक खोलिए और वहां से देखकर याद कीजिए। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। अगले प्रश्न को देखेंगे। 15 नवंबर 2020 को चीन और कितने अन्य देशों ने दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक ब्लॉक की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, चीन से अभी अमेरिका का ट्रेड वार चल रहा है। चीन छटपटाया हुआ है कि कैसे करके हम क्या करें कि हमारा जो ट्रेड है वो ऊपर की तरफ बढ़े, मतलब बढ़ता ही रहे। तो उसने एक 14 देशों का एक समूह बनाया और उसमें एक व्यापारिक ब्लॉक की स्थापना किया। ठीक है, कि हम लोग अब निर्बाध रूप से कभी भी किसी भी समय व्यापार कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जो चीन और अमेरिका का ट्रेड वार है ये अब ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि जो बाइडेन साहब ये होने नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि जो बाइडेन साहब आप लोग मान सकते हैं ऐसा कि थोड़ा सा चीन के तरफ रहेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा भारत के लिए मुश्किल की बात है। अब देखिए आगे क्या होती है। अब देखिए, इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात 2011 में शुरू हुई। इन 15 देशों में विश्व जनसंख्या का 30% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30% है। ठीक है, 15 देशों में ही 30% जनसंख्या आ गया है और टोटल जीडीपी का, पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का 30% आ गया है। तो ये बातें आपको याद नहीं रखनी है, बस याद रखनी कि कितने देशों का समूह है, तो 14 देशों का समूह है। ओके, और एक चाइना है, 15 देश हो गया। ओके, आप लोग को याद रखना है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के अवसर पर 16 नवंबर को स्टैच्यू ऑफ पीस, मतलब आज के दिन स्टैच्यू ऑफ पीस
वो देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी था। तो आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सकता है ऑप्शन देकर। स्टैच्यू ऑफ पीस किससे संबंधित है, और ऑप्शन में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको मिल सकता है, लेकिन यह जैन संत श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज से संबंधित है। ठीक है, इनकी 151वीं जयंती मनाई जाएगी आज, और आज ही के दिन नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया जाएगा, इनका स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया जाएगा। ठीक है, कहाँ किया जाएगा तो ये भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जैतपुरा में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, किनका नाम आपको याद रखना है, देखिए विजय वल्लभ साधना केंद्र है, वहीं स्थापित किया जा रहा है, नाम भी उनका है विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। ओके, यह इनकी 151वीं जयंती है और यह जैन संत है। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए ये है स्टैच्यू ऑफ पीस। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ पीस और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देकर आपको कंफ्यूज किया जाएगा परीक्षा में, 100% कंफ्यूज किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे मतलब जिस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में करके देना है। ओके, तो है क्वेश्चन ऑफ द डे कि भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम कब से भारत दर्शन दैनिक भारत यात्रा की शुरुआत करेगा। तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके देना है। ठीक है, ताकि आप लोग का कमेंट, जो बढ़िया कमेंट करेंगे उनका उत्तर यहाँ पर मतलब हमारे स्क्रीन पर आपके लिए आ जाएगा। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग कमेंट कीजिए। प्रश्न आप लोगों को एक बार देखिए और हमारे इंडियन रेलवे के बारे में भी बहुत ही सलीके से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो कमेंट करके बताइए, ताकि सभी को पढ़ने में अच्छा लगे और आपका भी ज्ञानवर्धन होते रहे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिएगा। ओके, जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।